तो ये जो आप मेरे अगल बगल आप देख रहे हैं, इन्हें डीजे नहीं, साउंड बम कहिए। ये सिर्फ कानफोड़ू नहीं है, ये जानलेवा भी। इस डीजे को आप जश्न के मौके पर लगाते, बजाते हैं, लेकिन डर यह है कि यही डीजे आपके जश्न को मातम में भी बदल सकता है। हरियाणा के झज्जर इलाके में आने वाले बेरी जिले के एक गांव में एक बेटे के जन्म के 10 दिन बाद एक बहुत बड़ा जलसा हुआ और जलसे में परिवार ने डीजे लगवाया। लेकिन खाप का दावा है कि डीजे से निकली तेज आवाज ने उसी नवजात बच्चे की जान ले ली जिसके जन्म के जश्न पर परिवार ने डीजे का इंतजाम किया था। नवजात की मौत की खबर से हलचल मच गई। खाप की बैठक बुलाई गई जिसमें कादियान खाप ने फैसला किया कि कादियान गोत्र के 16 गांवों में अब कभी भी डीजे नहीं बजाया जाएगा, क्योंकि यह डीजे कई तरह की मुसीबतों के जड़ में। एक बच्चा पैदा हुआ था और वो उम्मीद बीत गई थी, वो परमात्मा ने दे दिया, देना था। एक बच्चा पैदा हुआ, खुशी में वो डीजे मंगा लिया। जो ही डीजे की पहली दलक लगी, वो बच्चा ने अपने प्राण त्याग दिए। तो साथियों, इस डीजे ने तो ऐसा कर दो कि 16 गांव में दिखे नहीं। इसमें हो राजी हो जब तमाम 36 बरादरी हाथ उठा के कहो हम राजी है, पूरा बंद करो। आप जो भी छोटे बड़े काल लिए मत कह दियो 16 गांव में दिखना नहीं चाहिए डीजे, सब सहमति है। तो डीजे की तेज आवाज के कारण मौत का कोई पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले साल अक्टूबर महीने में डीजे की तेज आवाज से 13 साल के एक लड़के जिसका नाम समर था, उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोगों के मुताबिक दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए चल रहे समारोह में बहुत तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था और डीजे की आवाज सुनकर समर भी भीड़ में शामिल हो गया और नाचने लगा। तभी अचानक डीजे का साउंड एकदम से और तेज हो गया और समर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। समर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उससे पहले 9 सितंबर को ऐसा ही एक केस छत्तीसगढ़ में सामने आया था, जहां बलरामपुर जिले में एक 40 साल के शख्स की डीजे की तेज आवाज से सिर की नस फट गई। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां अंबेडकर जयंती के मौके पर बजाए जा रहे डीजे की तेज आवाज से 250 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। सभी के कान सुन्न पड़ गए थे। और अब यह हरियाणा का मामला सामने आया। सवाल यह है कि क्या वाकई डीजे से निकलने वाली आवाज इतनी खतरनाक होती है और क्या यह जानलेवा साबित हो सकती है? तो इसका जवाब डीजे से निकलने वाली तेज आवाज और उसके स्तर में। डीजे से 200 से लेकर 500 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न होती है। 200 से 500, इस आंकड़े को याद रखिए और आगे मैं बताऊंगा कि आपके और हमारे लिए, आम आदमी के लिए एक सेफ लिमिट क्या है। इंसानों के लिए सेफ लिमिट 80 डेसिबल का साउंड माना जाता है। 80 डेसिबल, और 80 डेसिबल के मुकाबले आप देखिए कि 200 से 500 डेसिबल निकलता है डीजे से। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सेफ लिमिट से कम से कम तो आप देखेंगे कि 4 से 6 गुना ज्यादा तेज आवाज डीजे से निकलता है। ऐसे में डीजे का तेज साउंड सीधे सीधे आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। डीजे के साउंड से कंपन भी पैदा होती, जो कि दिल के रोगियों के लिए घातक साबित होती। खासतौर पर अगर व्यक्ति देर तक ऐसे साउंड के संपर्क में रहे तो हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है। असल में तेज ध्वनि व्यक्ति के दिल की धड़कन की लय को बिगाड़ देती है और इसे मेडिकल साइंस में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। दिल ही नहीं, डीजे के तेज साउंड का दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है और ऐसे शोर सिर दर्द, तनाव और मानसिक अवसाद की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। वहीं ये तेज साउंड गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी घातक असर डाल सकते हैं। इसके कारण होने वाले बच्चे में मानसिक विकृति हो सकती है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को
खास तौर पर डीजे के साउंड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो यह तो हुई बड़े लोगों पर डीजे की तेज आवाज का असर। बच्चों के लिए कितना खतरनाक है जरा यह भी समझ लीजिए। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर नवजात को अचानक तेज आवाज सुनाई देगी तो इससे उसकी नर्व डैमेज हो सकती है और बच्चा बहरेपन का शिकार हो सकता है, क्योंकि बच्चों की फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम थोड़ा इमेच्योर होता है, यानी उसका नर्वस सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता जितना कि एक बड़े आदमी का होता है। इसलिए 3 महीने से छोटे बच्चों के लिए 60 डेसिबल से नीचे का साउंड ही सेफ माना जाता है और बच्चों के लिए लंबे समय तक अगर 85 डेसिबल से ज्यादा का साउंड उसे सुनाई दे तो बहुत बहुत नुकसान हो सकते हैं उसे। 100 डेसिबल से ज्यादा का साउंड अगर अचानक बच्चों को सुनाई दे तो इससे बच्चा एक तरीके से परमानेंट डीफनेस यानी कि परमानेंट बहरेपन का शिकार हो सकता है। इसीलिए छोटे बच्चों को भी डीजे से दूर रखना चाहिए। अब सवाल यह है कि बहरा करने तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन यही डीजे बच्चों की जान का दुश्मन कैसे बन गया? तो इसका जवाब है कि कई बच्चों में जन्मजात दिल की बीमारी होती है और अगर ऐसे किसी नवजात के दिल की बीमारी के बारे में अगर घर वालों को जानकारी ना हो, यानी उसकी बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई हो और दुर्भाग्यवश ऐसा बच्चा डीजे की तेज आवाज के सामने आ जाए तो उसके लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। बच्चे तो बच्चे, बीते दिनों में ऐसी कई खबरें हमने सुनी और देखने को मिली है हमें, जहां डीजे की धुन पर डांस करते हुए लोग मौत के मुंह में समा गए। उनमें यह बात भी सामने आई कि उनके भी भीतर जो दिल की बीमारी थी उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई थी, उसके बारे में उन्हें पता नहीं था और फिर अचानक तेज आवाज से एक्सपोजर हुआ और उसकी वजह से हार्ट अटैक ट्रिगर हुआ और उनकी मौत हो गई। डीजे का ये साउंड इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही, ये जानवरों के लिए भी खतरनाक है। एक साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दूध देने वाले पालतू जानवरों के आसपास अगर एक निश्चित डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज अगर रहती है तो उसका बहुत बुरा असर होता है। ऐसे जानवरों के आसपास अगर हर रोज 80 या 100 या उससे अधिक डेसिबल की आवाज रहे तो उनके दूध देने की क्षमता घट जाती है। इंसान जहां 70 डेसिबल तक की आवाज के बीच संतुलित रह पाते हैं या उसमें उनका एक तरीके से उनके लिए सेफ होता है, लेकिन जानवरों के लिए तो ये 60 डेसिबल से ऊपर की आवाज एक तरीके से परेशानी पैदा कर देती है। तो इसीलिए वक्त है कि जश्न के मौके पर डीजे को नो कहिए और खुद को, बच्चों को और अपने आसपास के पालतू जानवरों को महफूज रखिए, सुरक्षित रखिए।